क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 2 और आज हम पढ़ाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, किसी पॉइंट पे, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, इधर बना लेते हैं इसे, फाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया, ठीक है। इसमें करंट कितनी है, आई। अब यहां से मिड से ना लेके यहां से एक पॉइंट लेते हैं हम परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया। अब यहां से चले आते हैं इस वाले पॉइंट से, मान लो ये वाला पॉइंट टी है, टी से चले आते हैं हम एल डिस्टेंस पे, और एल डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट क्या ले रहे हैं, एम। एम से हम क्या करते हैं, यहां देख रहे हैं यहां पर आर सेपरेशन पर एक पॉइंट क्या है, पी। अब इस पॉइंट पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यार इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लेंगे, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट यहां से क्या काटा, ये वाला। चलो इस एल लेंथ को इधर बाहर बना लेते हैं, ये रही हमारी एल लेंथ। यहां एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डीएल काट लिया। अब यार यहां मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। यहां पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ में आया, ठीक है। ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। डीएल वेक्टर कहां होगा, इसके डायरेक्शन में। अब देखो हमें फाइनाइट लेंथ का निकालना, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहां से जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें बाउंडेड रीजन रखना पड़ेगा कि भैया इतने बड़े से इतने बड़े तक ये वायर है, ठीक है। चलो एक पॉइंट को हम इसके इस वाले एंड से मिला लेंगे। चलो इस वाले को लिया हमने क्या, मान लो एंगल लिया φ1, और इस वाले एंगल को लिया हमने क्या, φ2। एक को लिया हमने φ1 और एक को लिया क्या, φ2। अब गौर से देखो कि अगर यहां से हम डीएल डीएल काटते जाएं, सोचो ध्यान से, सोचो कि अगर डीएल डीएल हम काटते जाएं तो ये इधर वाले जब हम φ1 से लेके, देखो यहां φ1 से लेके इधर थीटा से लेके φ1 की तरफ चलेंगे, तो इधर यार ये φ1 को चेंज करते रहेंगे, इधर 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 सारे एलिमेंट इधर के कवर हो जाएंगे। इधर देखो, इधर चेंज करते रहेंगे, मान लो ये वाला टी वाला इधर φ2 की तरफ से, ठीक है, φ2 वाले से अगर हम सोचो इधर डीएल 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 ऐसे करते रहेंगे, तो इसके बीच सारे एलिमेंट यहाँ कवर हो जाएंगे, मतलब एलिमेंट पूरे कवर हो जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ बायो सावर्ट लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। अब पता है ना φ1 φ2 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये वाला मान लो यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या है φ1, तो इधर से जब हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ, ठीक है, तो मान लो ये छोटे छोटे डीएल काट रहे हैं, तो डीएल 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 इधर काटते गए, मान लो यहाँ से डीएल 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 डीएल, तो सारे यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट φ1 से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जब इधर कट कर रहे हैं डीएल 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 डीएल, सारे एलिमेंट इधर के φ2 से कवर हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट φ1 और φ2 से कवर हो जाएंगे। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है हमने ए, ये वाला कितना है, 90, ये वाला कितना है, आर, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि समेशन कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कि मतलब जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब थीटा प्लस 90, मान लो वो वाला एंगल हमको पता ना होता, मान लो कुछ भी, ये वाला एंगल मान लो एम है, इज इक्वल टू 180 लगाते हैं अगर हम यहाँ से, तो एंगल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 उधर गया, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर से ये 90 माइनस थीटा ही तो आया, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत। अब बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर देखो ध्यान से, ये कहता है कि अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यहां से कोई पॉइंट आर सेपरेशन पे है, यहां पर अगर एलिमेंट अगर हमने डीएल काटा है, ठीक है, डीएल काटा है, तो अब इस डीएल की वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर बता सकते हैं कितनी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मान लो छोटी सी बनी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई
4 पाई आइडियल साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर देखो यहां कितना है, यहां पर थीटा हुआ करता था, यहां पर क्या होता था, थीटा। भाई एंगल कौन सा लेना है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, एंगल कौन सा लेना है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही लेना है। तो यहां साइन कितना हो जाएगा, साइन यहां पर थीटा होता था, बट यहां कितना है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये नीचे क्या हो जाएगा, सेपरेशन आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर थीटा होता था, यहां थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिया, 90 माइनस थीटा। हटा दे देखो इसे। चलो अच्छा, अब गौर से देखो इसको, जब हम सॉल्व करेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से वेरिएबल्स को हटाना शुरू करेंगे, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब हम इंटीग्रेट करके यहां से लेके यहां तक अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर निकाल सकते हैं कि कितनी है। ठीक है, तो देखो यार गौर से, अब क्या करते हैं हम कि यहां वाले हमें आर को हटाना है, तो आर को कैसे हटाएंगे, हमको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यहां से देखो, यहां अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो भाई साहब इस वाले ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें तो मेरे ख्याल से ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, ये वाला सेपरेशन क्या हो गया, ए। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आर, ये वाली क्या होगी, एल। यही तो होगा भाई, ये वाला क्या है, ए, ये क्या है, आर, ये वाला क्या है, एल। तो अगर मैं यहां से निकालूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा देखो यहां से इस तरफ से क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए, हाइपोटेनस कितना है, आर। क्या होगा, ए बाई आर। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो ए बाई कॉस थीटा नहीं हो जाएगी, गौर से देखो। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, ए, तो यहां से ये क्या है, आर, हाइपोटेनस कितना है, आर। ठीक है, आधार बटे के, हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, आधार बटे के कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस थीटा कहां हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब यहां से हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या पता है कि ए बाई आर। अगर हम यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू आई हमारे पास ए बाई कॉस थीटा। ठीक है, चलो समझ में आया, आर की वैल्यू आई क्या हमारे पास, ए बाई कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के ऊपर पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं यार। अब गौर से देखो तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई देखो ध्यान से, यहां पर r की जगह पर हम पुटअप करेंगे a बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, a बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। समस्या क्या, ये क्या हो जाएगा, a बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमें dl को हटाना है यार, तो dl को कैसे हटाएंगे। अब dl हटाने के लिए यार मतलब कुछ l वेल ले लें तो dl हट जाएगा। ठीक है, हमें l चाहिए, तो देखो ध्यान से किस तरीके से हटाएंगे। l को हटाने के लिए हमें क्या करना है, dl हटाना है हमारा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, l बाई बेस कितना है, a। ठीक है, tan थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, l बाई a। तो अब देखो यहां से अगर हम l निकालें तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं। अब देखो हमें कौन सा टर्म चाहिए, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dl बाई डी थीटा a, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को देखो हम क्या करेंगे, dl इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, d थीटा।
ए डीएल इज इक्वल टू क्या निकला, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सारी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल की जगह पर पुटअप किया हमने, डीएल की जगह पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू ये वाला क्या हो गया कॉस थीटा। और यार देखो ये क्या है, डिवाइड में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा मर गया, एक ए से एक ए खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया, इधर ये मिटा दें, देखो ए से ए खत्म हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, नीचे क्या बचा ए आई कॉस थीटा डी थीटा। देखो जब इंटीग्रेट, अगर हम इंटीग्रेशन डीबी करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे डीबी, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई बाई ए, यहां पर क्या बचा कॉस थीटा, यहां पर क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब गौर से देखो यहां सब जो है कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो सारी की सारी चीजें कहां बाहर निकल जाएंगी, तो बाहर निकलेंगी। तो ये कहां से कहां तक होगा यार, इधर वाला हम पॉजिटिव 5 ले लेते हैं, पॉजिटिव का 5 से नेगेटिव का 5 ठीक है, पॉजिटिव के 5 से नेगेटिव का 5 भाई, इधर वाले सारे एंगल कौन से होंगे पॉजिटिव, इधर वाले सारे एंगल क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां से सारी चीजें जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या कांस्टेंट क्या कौन सा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक माइनस 5 से कहां तक 5 तक, ठीक है। अब कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा नेगेटिव का साइन थीटा, म्यू नॉट बाई आई बाई 4 पाई ए, और यहां क्या हो गया नेगेटिव साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां रखनी है, माइनस 5 से कहां तक 5 तक, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुटअप करते हैं, सॉरी पॉजिटिव का साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई आई, सॉरी म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ठीक है, साइन थीटा का क्या बनेगा कॉस थीटा, ठीक है, कहां से कहां तक, सॉरी ये क्या है साइन थीटा, साइन थीटा कहां से कहां तक रखना है थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी, थीटा 1 की जगह पर हमने क्या रखा था 5 5 ये वाली वैल्यू क्या है 5, ये वाली वैल्यू क्या है 5 भाई। देखो यहां से लिमिट पुटअप करी ना 5 से 5, तो ये वाला क्या हो गया साइन, ये वैल्यू क्या हुई 5 माइनस साइन 5 माइनस साइन 5, ठीक है, तो माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 5 प्लस साइन 5, ये वैल्यू आई हमारी साइन 5 टू साइन 5, ये क्या निकली बी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई बी इज इक्वल टू वो क्या आई, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन 5 प्लस साइन 5, ठीक है। चलो नोट करो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो देखो हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला आया उसको यहां पे लिख लेते हैं। चलो तो इसको लिखते हैं यहां पे, तो b इज इक्वल टू हमने निकाला है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या आया है i बाई a, और ये क्या हो गया साइन 5 प्लस साइन 5, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है साइन 5 प्लस साइन 5।
याद रहे कि ए जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये चीज का ध्यान देना है। देखो अगर जो वायर है, केस नंबर फर्स्ट कि अगर जो वायर है, वायर हो जाए इनफाइनाइट, सोचो वायर कैसा हो जाए, इनफाइनाइट। तो यार अगर वायर इनफाइनाइट हो गया, मतलब देखो ध्यान से कि अगर सोचो ये वायर है और ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब पता ही नहीं कितनी लेंथ का है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट। अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ठीक है, लेंथ फाइनाइट नहीं है, ये वाला सेपरेशन मान लो यहाँ से कुछ ए वे है, ठीक है, सेम प्रोसीजर। तो यार जो हमने φ1 φ2 रखा था, ये φ1 φ2 जो रखा था, गौर से देखो ये जो φ1 φ2, क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पे क्या होता है कि ये जो रेज होंगी, मतलब ये जो होती हैं, कोई भी रेज वेज जो होती हैं, जो भी लाइंस होती हैं, वो कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इनके पैरेलल कैसे हो जाएगा, अगर ये थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो ये इन्फिनिटी पे क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। तो मतलब φ1 क्या हो जाए 90 डिग्री, और इधर φ2 कितना हो जाए 90 डिग्री। तो φ1 φ2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये कहाँ मीट कर जाएंगे, इन्फिनिटी पे। तो φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंड φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री। तो φ1 भी 90 डिग्री है और φ2 भी 90 डिग्री है, तो दोनों वैल्यूज को ऊपर पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये क्या आया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a इंटू 2, तो 2 2 4, तो जो b का फॉर्मूला आया b इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, सॉरी 2 पाई आई बाई, मतलब अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर वायर क्या है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक, चलो हो गया, देख लो, ठीक है, चलो बता दें, मतलब फाइनाइट लेंथ का तो यार ये हो गया। अगर सोचो, ठीक है, अगर यही जो है एक मतलब सेमी फाइनाइट लेंथ का हो जाए, मतलब इधर वाला इतना हम काट लें, इधर इन्फिनिटी हो जाए, इधर ना हो, देखो इसको मिटा दें, तो अगर लेंथ क्या हो जाए सेमी फाइनाइट, ठीक है, तो या अगर लेंथ की बात करें, सेमी फाइनाइट का मीन समझते हैं कि मतलब इस तरफ तो एक तरफ फाइनाइट है, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट है, सेमी फाइनाइट। अगर केस नंबर सेकंड की बात करें, तो केस नंबर सेकंड में अगर ये हो जाए सेमी फाइनाइट, सेमी फाइनाइट, तो सेमी फाइनाइट की कहानी क्या है कि वायर इधर तो फिक्स ही है यार, ये पॉइंट इधर क्या है इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब यहाँ 90 वाले को सिचुएशन होगी, ठीक है, यहाँ पर φ1 कितना है φ1 90, ठीक है 90 डिग्री। फिर इधर तो यार क्या है φ2 क्या है, वो 0 है, वो यहीं पड़ गया है, φ2 देखो इमेजिन करो कि यहाँ सही से होते होते φ2 यहीं पड़ गया, तो यहाँ φ2 कितना है 0, ठीक है, यहाँ पर φ2 कहाँ है, यहीं पर पड़ गया कहीं पे, φ2 यहीं पड़ गया है, तो φ2 कितना है 0, φ2 0 है, φ1 देखो क्या है 90 डिग्री, तो φ1 इज इक्वल टू अगर हमारे पास क्या है 90 डिग्री और φ2 इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस फॉर्मूले पे पुटअप करते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई a, और ये क्या साइन φ1 की जगह पे पुटअप करेंगे साइन 90, तो ये क्या हो गया साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और b इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई बाई ए और साइन 90 की वैल्यू क्या है 10, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी हमारी वो कितने निकल के आएगी, V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। यहाँ पर कितने निकल के आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो देखो हो गया, मिटा दें। चलो इधर वाला इसका एक ग्राफ देख लो, ठीक है। अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो देखो क्या होगा, सेकंड वाली कंडीशन की, सेमी फाइनाइट वाले की ग्राफ की अगर हम बात करें तो यार हम सीधा यहां से B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, I डिवाइडेड बाई ए। तो मतलब सीधी तरीके से अगर हम देखें यहां पर, तो अगर गौर करते हैं हम ए पर, ठीक है, यहां पर ए पे बात करते हैं, तो यार सेपरेशन की बात करें अगर हम, देखो कि मतलब इनको अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, सेपरेशन की बात करें कि यहां का सेपरेशन कितना है, या यहां का सेपरेशन तो कितना है ए। अगर इनके बीच में अगर हम ग्राफ बना भी रहे हैं, सोचो ध्यान से, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो मतलब इनफाइनाइट लेंथ पे यार ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा, यहां पे मान लो B रख दिया, यहां पर क्या रख दिया A, ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा ही तो आना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले तो क्या होगा, पहली वाली सिचुएशन में मतलब ये ग्राफ लगभग यहाँ इन्फिनिटी पे जाके मीटअप होगा, ठीक है, कहाँ, इन्फिनिटी पे। और एक चीज और समझ लो कि अगर सोचो ध्यान से कि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और यहां पर यार ये मान लो रिंग रखी है, मतलब ये ऐसा कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया गया। अब इसके ऊपर अगर हम देखो कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, टेंजेंशियल दिखेगी ऐसी, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुई, टेंजेंशियल भी। तो पहले भी बोला था कि लूप की वजह से कैसी क्या बनती है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, चलो। तो अगर अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर क्या है, एक कोई मान लो इसका हम लूप बना लें, वायर का एक सर्कुलर लूप बना लें, और सर्कुलर लूप की वजह से हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आसान है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन सेंटर पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको कैलकुलेट करना है। तो आसान है, देखो ध्यान से कि मान लो कि एक कोई करंट कैरिंग वायर है, इसका हमने सर्कुलर लूप बना लिया, मान लो इस पर करंट कितनी है I, ठीक है। डायरेक्शन पता है, ठीक है, डायरेक्शन में क्या है पहले सिखा दिए हैं कि क्या करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या देखना है। तो मान लो यहां पर सेंटर इसका है, यहां पर हम लेते हैं ये वाला सेपरेशन, मान लो कितना है A, यहां पर हम एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं, मान लो वो कितना काटा हमने DL, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट हमने DL काट लिया। अब DL वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा, यार ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में, कहीं पर भी DL काट लो, कहीं पर भी DL काट लो, सब एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर है यार, करंट की डायरेक्शन। अब देखो फिर से DL वेक्टर काटे तो DL वेक्टर कहाँ होता है, करंट की डायरेक्शन में, टिंग DL वेक्टर, ठीक है, कहाँ करंट की डायरेक्शन में, और A वेक्टर कहाँ, अंदर की तरफ। तो यार मतलब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, इत्तेफाकन 90 डिग्री आया है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। तो यहाँ क्या लगाते हैं, बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ लगाते हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन
थीटा होना चाहिए, तो थीटा की जगह पर कितना है 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। भाई यहाँ का सेपरेशन कितना है ए स्क्वायर, मतलब सेपरेशन क्या है ए, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर। तो अब देखो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो अगर हम बी नेट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बी नेट, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी। अब देखो गौर से क्या होने वाला है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 क्या हो जाएगा 1 आई बाई ए स्क्वायर। यार सब कांस्टेंट है डीएल छोड़ के, डीएल केवल वेरिएबल है। क्या इसकी रेडियस चेंज होगी नहीं, ए चेंज होगा नहीं, करंट चेंज हो रही है नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब कांस्टेंट है। तो डीएल, अब डीएल 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 छोटे छोटे डीएल को जोड़ते जाओ, तो अगर इंटीग्रेशन डीएल करें तो क्या ये इसका सरकमफरेंस नहीं बन जाएगा 2 पाई आर। सोचो सरकमफरेंस नहीं बन जाएगा 2 पाई आर, आर की जगह पर क्या हो है यहाँ पे ए। ठीक है, चाहो तो आर ले सकते हो। अगर छोटे छोटे डीएल को काटते 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 पूरे में घूम जाओ तो इसका सरकमफरेंस मतलब परिधि नहीं बन जाएगा। अब सोचो ध्यान से, इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं तो यहाँ क्या हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, क्या आया आई बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई बाई 2 पाई ए। ठीक है, एक ए से एक खत्म, 2 2 4 पाई से पाई का काम खत्म। ठीक है, क्या आया बी नेट इज इक्वल टू आया, क्या आया हमारे पास म्यू नॉट ठीक है आई बाई ए। बी नेट इज इक्वल टू क्या आया म्यू नॉट 2a, सो सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2a। ठीक है, क्योंकि पाई से पाई खत्म हो गया। सोचो ये सर्कुलर लूप क्यों लिए हुआ। अगर सोचो हमें ये क्या बनाना है, इसे सेमी सर्कुलर बनाना है। क्या बनाना है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर क्या होगा, सेमी सर्कुलर में ये कुछ हाफ होगी ऐसी। ठीक है, सेमी सर्कुलर बनाना बड़ा आसान, जस्ट इसका हाफ कर दो बी नेट का। तो अगर यहाँ का हम बी नेट निकालते हैं बी सेमी सर्कुलर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ टाइम बी नेट, तो हाफ कर दो 1/2। ये क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो सीधा हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 4a, सिंपल। ठीक है, सेमी सर्कुलर वाला निकालना है। अगर सोचो हमें निकालना है कि मतलब सेमी सर्कुलर छोड़ के अगर क्वाड्रेंट इसको बना दिया हमने ऐसा, तब बताना है क्वाड्रेंट वाला। तो इसको क्या करते हैं 1/4 कर देते हैं, खत्म काम। बी क्वाड्रेंट बनाना है क्वाड्रेंट, तो इज इक्वल टू 1/4 क्या बी नेट। ठीक है, क्या हो जाएगा बी नेट, बी नेट का 1/4 कर दो तो 1/4। बी नेट की वैल्यू क्या है हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2a, तो कितना हो जाएगा 4 2 8a। ठीक है, सीधी तरीके से क्या हो जाएगा ऊपर लिख देते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8a, क्या है बी क्वाड्रेंट वाला। बस यही है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर सोचो थीटा बीटा है तो यार एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस लगा लेते हैं, खत्म काम, वो निकल आएगा। थीटा के टर्म में वो आ जाएगा। चलो अगर नोट कर लो, निकलवा देते हैं। ठीक है, नोट करो, हो गया। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं। सोचो अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पे निकल आए, ठीक है, तब क्या होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल ले ले। ठीक है, सोचो एक पर्टिकुलर एंगल लेके इसको बना दिया है, ये थीटा करके। चलो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर एंगल बना दिया है। ये वाला कितना हो गया थीटा, तो ये वाला क्या है ए, ये क्या है एल। छोटे छोटे डीएल को काटेंगे तो क्या हो जाएगा एल, मतलब यार यहां से क्या होने वाला है, देखो एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू हम सीधा एल बाई ए लिख सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए थीटा। जब बी नेट किया था तो यार वहां एल ही तो आता। ठीक है, बी नेट इज इक्वल टू जब निकाला था हमने तो क्या आता म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स, ठीक है, जो सरकमफेरेंस था 2 टाइम्स, ठीक है,
अब देखो गौर से कि जो सरकमफ्रेंस रखा था हमने, ठीक है, ये बी नेट रखा था, जो भी रखा था यहाँ पे ए रखा था ना हमने, ठीक है। तो अब जो ए रखा था यार, जो सरकमफ्रेंस था यहाँ का वो क्या बना रहा था, एल, डीएल का क्या बन जाता एल, ठीक है, डीएल की जगह पर क्या आ जाता एल, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस बन रहा था, यहाँ पर देख लो कि अगर हम ए निकालना चाहते हैं, ठीक है, ए निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या थीटा के टर्म में कुछ आ जाता, सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है एल बाई ए। तो यार ये एल तो हमको पता है नहीं, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेते, देखो यहाँ से डी बी अगर हमें चाहिए था, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाता, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ये क्या था ए, यही तो था स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। और डीएल जो था, डीएल यहाँ का जो एल बना रहा था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और यहाँ का जो डीएल एल बनाता, एल की जगह पर हम क्या रखते हैं ए थीटा, ए के से ए के खत्म, ये क्या हो जाता